माँ की दुखद कहानी। गांव के एक कोने में कच्चे घर में रहने वाली सावित्री देवी की जिंदगी आम महिलाओं से कुछ अलग थी। बचपन से ही संघर्षों में पली बड़ी सावित्री ने छोटी उम्र में ही घर के कामकाज और जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। शादी के बाद जब वह ससुराल आई तो सोचा था कि अब जिंदगी कुछ आसान हो जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सावित्री का पति रामनाथ एक मजदूर था। कम आमदनी और ज्यादा खर्चों के चलते जीवन हमेशा तंगी में बीता रहा। फिर भी सावित्री ने कभी शिकायत नहीं की। उसने अपनी खुशियां अपने बच्चों की मुस्कान में ढूंढ ली थी। धीरे धीरे 4 बच्चे हुए, 3 बेटे और 1 बेटी। सावित्री ने दिन रात मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, भूखी रहकर भी उन्हें भर पेट खिलाया। समय बीता गया। बड़े होने के साथ बच्चे भी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। बेटों को पढ़ाकर बड़े शहर भेजा ताकि वे कुछ बन सकें। बेटी की शादी कर दी और वह अपने ससुराल चली गई। सावित्री और रामनाथ अब बूढ़े हो चुके थे। शरीर जवाब देने लगा था, लेकिन मन में संतोष था कि बच्चे सुखी हैं। फिर एक दिन रामनाथ का निधन हो गया। सावित्री एकदम अकेली हो गई। सोचा था कि बेटे अब उसे साथ रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन बड़ा बेटा कहने लगा, माँ मेरे पास जगह नहीं है, बच्चे बड़े हो गए हैं। दूसरा बेटा बोला, माँ मेरी बीवी को तकलीफ होती है, आप गांव में ही ठीक हो। तीसरा बेटा, जिसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उसने साफ कह दिया, माँ शहर की जिंदगी बहुत व्यस्त है, आप गांव में ही रहें, हम पैसे भेज देंगे। सावित्री के लिए ये शब्द किसी हथौड़े से कम नहीं थे। उसने सब कुछ बच्चों के लिए किया था और अब वही बच्चे उसे बोझ समझने लगे थे। महीने में एक बार पैसे आ जाते थे, लेकिन अकेलेपन का कोई इलाज नहीं था। वो घर जो बच्चों की हंसी से गूंजता था, अब सुनसान हो गया था। सावित्री सुबह उठकर मंदिर जाती, फिर आकर थोड़े बहुत काम करती और फिर खामोशी में बैठी रहती। कभी कभी पुराने एल्बम निकालती और बच्चों की तस्वीरें देखकर रोती। फोन भी कम ही आता था। त्योहारों पर उम्मीद करती थी कि कोई बेटा आएगा, लेकिन ज्यादातर बार सिर्फ मायूसी मिलती। एक दिन सावित्री बीमार पड़ी। पड़ोस की एक बूढ़ी औरत ने बेटों को फोन किया, लेकिन कोई नहीं आया। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर दवा दिलवाई, खाना बनाया। कुछ ही दिनों में सावित्री इस दुनिया से चली गई, चुपचाप, अकेले। जब खबर शहर पहुंची तो बेटों को जैसे एक फर्ज याद आया। अंतिम संस्कार के दिन सब आए, आंखों में थोड़े आंसू लिए, कुछ फोटो खींची, समाज के लिए औपचारिकता निभाई और फिर लौट गए। गांव वाले आज भी कहते हैं सावित्री जैसी माँ दोबारा नहीं मिलेगी, लेकिन अफसोस कि उसके बच्चे उसकी ममता को समझ नहीं सके। सीख, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। वह अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग सकती है, लेकिन जब वही बच्चे उसे अकेला छोड़ देते हैं तो वह दुख से टूट जाती है। इसीलिए जब तक माँ जिंदा है, उसे समय दें, प्यार दें। पैसे से ज्यादा जरूरत उसे आपकी मौजूदगी की होती है।